Leonardo da Vinci. He is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. तो इनको ये रेनिसेंस पीरियड के ऑलराउंडर पर्सनालिटीज थे. ही वॉज वेल वर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट. इस साइंस एंड आर्ट का उनको बहुत सारा नॉलेज था. ही हैड मास्टरी ओवर वराइड सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी. तो इन सारे सब्जेक्ट में उनको मास्टरी मिली थी. स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियर में, म्यूजिक में एंड एस्ट्रोनॉमी में. बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन्ड एज अ पेंटर. लेकिन वो जग प्रसिद्ध कैसे थे? एज अ पेंटर. हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सफर बिकम इमोर्टल. उनकी जो पेंटिंग थी मोनालिसा एंड द लास्ट सफर, ये सबसे ज़्यादा अच्छी साबित हुई थी. मीन्स इस वजह से वो फेमस बन चुके थे. रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक द ओल्ड रिलीजन आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. तो जो भी इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स मीन्स स्वतंत्र बुद्धि का थिंक करने वाले जो लोग थे, उन्होंने किस पे अटैक किया? ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. मीन्स जो ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज थे, मीन्स ओल्ड विचारधारा के लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर हल्ला बोल उन्होंने शुरू किया था. इस ओल्ड रिलीजन पे उन्होंने फोकस किया था कि उनका सुनना नहीं. द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ पीपल and were indulged in unnecessary ritual. They looted the people in the name of religion. जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जो अज्ञानी लोग थे, मीन्स जो इग्नोरेंस पीपल, अज्ञानी लोग, उनको वो लूटते थे, उनका पैसा हड़प करते थे और रिलीजियस के नाम पे उनको कुछ भी बातें बताते थे. द मोमेंट दैट बिगन अगेंस्ट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट. और इसीलिए फिर लोगों को लगा कि इसके लिए मोमेंट होना ज़रूरी है. और इससे देन द मोमेंट दैट बिगन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट. ड्यू टू दिस मोमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंट. और इसीलिए ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिला और वो खुद थिंकिंग करने लगा. जोग्राफिकल डिक्शनरीज मीन्स भौगोलिक शोध. इन 1453 AD द ऑटोमन तुर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर. तो 1453 में क्या हुआ? ऑटोमन तुर्क ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको कॉन्कर्ड किया, मीन्स अपने साइड में जब्त किया. विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर. तो ये क्या था? एक बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था. द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट टू दिस सिटी. तो एशिया और यूरोप से जो भी कुछ ट्रेड रूट्स ज्वाइन होते थे वो इस सिटी से होते थे. सिंस द तुर्क ब्लॉक दिस रूट, इसलिए तुर्क ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया. देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स. और इसीलिए फिर वहाँ पे अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की ज़रूरत पड़ी. एंड एट दैट टाइम फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को एशिया में आने के लिए उस रूट की ज़रूरत है. दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ जोग्राफिकल डिक्शनरी. और यही एक जोग्राफिकल डिक्शनरी का न्यू फेज स्टार्ट हो चुका था.